हेलो नियर्स एंड डियर्स, लॉ फ्रेंड्स में खुश आमदीद। दोस्तों, हमने जो 4 सेक्शंस हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 5 से। तो सेक्शन नंबर 5, पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। एफआई एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उनके क्या पावर्स हैं, उनके जो अख्तियारात हैं वो क्या हैं। सब सेक्शन 1, सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर which the federal government may make in this behalf, the members of the agency shall, for the purpose of an inquiry or investigation under this act, have throughout Pakistan such powers, including powers relating to search, arrest of persons and seizure of property, and such duties, privileges and liabilities as the officers of a provincial police have in relation to the investigation of offences under the code or any other law for the time being enforced। तो सबसेक्शन 1 के मुताबिक मेंबर्स ऑफ द एजेंसी के जो पावर्स हैं वो ये हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी काम दिया जाता है कानून के तहत, उसको जो है फुलफिल करेंगे और इस एक्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी वो करेंगे ओवरऑल द पाकिस्तान। और उसको मुकम्मल करने के लिए जो भी पावर्स दिए गए हैं वो जो पुलिस के पावर्स हैं, जो प्रोविंशियल पुलिस को जो पावर्स हैं वो सेम पावर्स मेंबर्स ऑफ द एजेंसी को भी दिए गए हैं। और वो किसी भी बंदे को जो किसी ऑफेंस में, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, किसी ऑफेंस में वो मुलव्वस है तो उसको जो है अरेस्ट कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो ले लेते हैं, कब्जे में ले सकते हैं। और उसके अलावा कोड के मुताबिक, मीन्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक वो सेम जो अख्तियारात प्रोविंशियल पुलिस को दिए गए हैं वो मेंबर्स ऑफ द एजेंसी को दिए गए हैं। और जो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी है उसको मुकम्मल करने के लिए वो सारे अख्तियारात जो पुलिस ऑफिसर्स इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू कोड, या जो प्रोविंशियल पुलिस है वो किसी जो और लॉज हैं, मसलन पुलिस ऑर्डर है या और कोई एक्ट है, तो उसके मुताबिक जो पुलिस का अख्तियारात उस कानून के मुताबिक होगा, वो सेम अख्तियारात इन मेंबर्स ऑफ द एजेंसी के भी वो सेम अख्तियारात होंगे और वो सेम अख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं उन कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को मुकम्मल करने के लिए। सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू रूल्स, इफ एनी ए मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सब इंस्पेक्टर मे, for the purposes of any inquiry or investigation under this act, exercise any of the powers of an officer in charge of a police station in any area in which he is for the time being, and when so exercising such powers shall be deemed to be an officer in charge of a police station discharging his functions as such within the limits of his station। तो सबसेक्शन 2 के मुताबिक अगर रूल्स को देखा जाए, कानून को देखा जाए, तो उसके मुताबिक जो मेंबर्स ऑफ द एजेंसी है वो मेंबर जिसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से कम ना हो, तो सब इंस्पेक्टर बंदा हो मेंबर ऑफ द एजेंसी, वो या तो सब इंस्पेक्टर हो या उस रैंक से जो है वो ऊपर हो, तो वो बंदा ये जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन इस एक्ट के तहत जो दी जाती है वो ही कंप्लीट कर सकता है। और कानून के मुताबिक उससे बिलो, मीन सब इंस्पेक्टर रैंक से बिलो जो रैंक वाला बंदा है उसके जो नीचे है वो इसको इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है वो नहीं कर सकता। और जो भी पावर्स दिए गए हैं जो ऊपर सबसेक्शन 1 में जो हमने सीखे हैं, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये जो सब इंस्पेक्टर है इनको जो पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल पुलिस और कोड के मुताबिक जो पुलिस को अख्तियार रहते हैं वो सेम इनको भी हैं, तो ये सब इंस्पेक्टर की रैंक का बंदा वो अख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और उससे कम रैंक वाला बंदा वो अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 3, without prejudice to the generality of the provisions of the subsection 1 and the subsection 2, any member of the agency not below the rank of sub-inspector authorized by the Director General in this behalf may arrest without warrant any person who has committed or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any of the offences referred to subsection 1 of the section 3। सबसेक्शन 3 के तहत जो प्रोविजन, मीन्स ये जो सबसेक्शन 1 और 2 में जो बताया गया है सब इंस्पेक्टर की जो बात हुई, तो उसको अनबाइज्ड होना चाहिए, उसको बायस नहीं होना चाहिए, उसको जो है इम्पार्शियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की जो वो सपोर्ट करे दूसरी की ना करे, भाई इस पे जो FIR जो है वो दर्ज करनी है, इस पे नहीं करनी है, वो अपना जो है वो कानून नहीं चलाएगा, वो अकॉर्डिंग टू लॉ पे चलेगा, जो भी कानून कहता है उस पे चलना है, उसको जो है पार्शियल नहीं होना है, उसको बायस नहीं होना है। तो उसके साथ साथ वो उसकी रैंक वो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर होनी चाहिए और वो अथोराइज्ड हो डायरेक्टर जनरल से, और डायरेक्टर जनरल जब अथोराइज करेगा उसके बिहाफ पे वो जो है वो
किसी भी बंदे को जिसने ऑफेंस किया है, वो ऑफेंस जो सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 3 में मौजूद हैं, ये सारे ऑफेंसेस जिसमें सबसेक्शन 1 और सेक्शन 3 में क्या है, उसमें ये है कि वो सारे ऑफेंसेस जो शेड्यूल ऑफ FI एक्ट 1974 में मौजूद हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे सेक्शंस हैं पाकिस्तान पिनल कोड के, और इसके अलावा ये सारे एक्ट्स हैं, आर्डिनेंसेज है, जो भी आर्डिनेंसेज हैं, तो इसके मुताबिक अगर किसी बंदे ने ऑफेंस किया है तो उसको ये सब इंस्पेक्टर किसी एक पार्शलिटी, किसी बायस जो है, बायस वो ना हो, उसके तहत इम्पार्शियल बनकर उसको कानून के तहत वो गिरफ्तार कर सकता है। अगर वारंट ना हो फिर भी मसला नहीं है। अगर ये कंफर्मेशन है कि इसी बंदे ने ही जो है कमिट किया है ऑफेंस, इसने ही जुर्म किया है, तो उसको किसी वारंट के बगैर उसको गिरफ्तार कर सकता है। देन जो सेक्शन नंबर 4 है, for the purpose of the exercise by the members of the agency of the powers of an officer in charge of a police station. Police station includes any place declared generally or especially by the federal government to be police station within the meaning of the code. तो इसका मतलब है जो सब इंस्पेक्टर, उसको जो पर्पज क्या है, पर्पज है भाई इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी जो है वो इंक्वायरी करना, तो उसकी फुलफिलमेंट के लिए वो उसको वो सारे पावर्स हैं जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पावर्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल पुलिस, तो इसको भी वो सारे जो है अख्तियार दिए गए हैं। ये सिर्फ इसलिए कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पज़ है वो कंप्लीट कर सके। तो इसमें जो पुलिस स्टेशन की भी इन्होंने डेफिनेशन दी है सबसेक्शन 4 में, क्योंकि डेफिनेशन क्लास में इन्होंने नहीं दी थी। इसके मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट किसी भी प्लेस को डिक्लेयर करे कि ये पुलिस स्टेशन है और उसकी जो है जुरिसडिक्शन जो है, उसकी हदूद जो है वो भी कंप्लीट डिक्लेयर करे, तो उस प्लेस को, उस एरिया को जो उस पुलिस स्टेशन के जो है जुरिसडिक्शन में आएंगे, वो प्लेस एज ए पुलिस स्टेशन कहलाएगी। सबसेक्शन नंबर 5 ये मैं रीड नहीं करता हूँ क्योंकि लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो मतलब है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसेक्शन 5 के मुताबिक जो मेंबर ऑफ द FI एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसके अगर ख्याल में ये है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टिगेशन के मामले में अहम किरदार अदा करती है, वो एक सब्जेक्ट मैटर है इन्वेस्टिगेशन का, और उसको पता है कि अगर इसको मैंने कब्जे में नहीं लिया या ऑर्डर जारी नहीं किया तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है ये रिमूव हो सकती है, या वो बंदा कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है या बेच सकता है। तो इसलिए वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो मेंबर ऑफ द FI एजेंसी है, वो उस पजेजर जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, चाहे वो ऑफेंस करने वाला हो या उस ऑफेंस करने वाले की प्रॉपर्टी और किसी की पोजीशन में हो, तो जिसकी भी पोजीशन में है उसको ये राइटिंग में लेटर जारी करेगा कि भाई जब तक हमारी तरफ से या जो कोर्ट है उसकी तरफ से जब तक परमिशन ना मिले या उसे अगर ऑर्डर जब तक ना आए, तो तब तक आपको ये प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं करनी है, किसी को भी बेचनी नहीं है, या इस पोजीशन से जो है वो हटानी नहीं है। तो ये ऑर्डर जारी कर सकता है उस प्रॉपर्टी के लिए, या तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहे और ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो उसको आसानी से सीजर कर सकता है, उसको कब्जे में ले सकता है, तो वो कब्जे में भी ले सकता है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो वो पॉसिबल नहीं है कब्जे में लेना, तो फिर वो लेटर जारी करेगा उस पोजेसर को जिसके पास वो प्रॉपर्टी मौजूद है, चाहे वो प्रॉपर्टी अगर इमूवेबल है और वो या मूवेबल है, लेकिन वो उसको अगर पॉसिबल नहीं लगता कब्जे में लेने के लिए, उसको जो है सही आसान नहीं लगता है, तो फिर वो लेटर जारी कर सकता है कि भाई आप इसको जो है वो रिमूव ना करें या किसी को भी बेचें ना, जब तक हमारी तरफ से या कोर्ट की तरफ से ऑर्डर ना मिले। देन जो है सेक्शन 5 का सबसेक्शन 6, एनी कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर made under subsection 5 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may be extended to 1 year or with fine or with both। अगर सबसेक्शन 5 में यह है कि वो ऑर्डर जारी करता है राइटिंग में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या मेंबर ऑफ द एजेंसी, उसके बावजूद भी जो पोजेसर है वो उसको रिमूव कर देता है या ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसकी जो है वो उसको फॉलो नहीं करता ऑर्डर को, तो इस कंडीशन में उसको जो है वो सज़ा मिल सकती है, जो एक ईयर की 1 साल की सज़ा हो सकती है, या उसके साथ साथ जो है वो फाइन भी लग सकता है, या फाइन और 1 ईयर जो है वो सज़ा, ये दोनों जो है वो लग सकती है। देन सेक्शन 5A है, ये सेक्शन जो है वो FIA अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2K2 जो 2002 का था, उसमें ये ऐड किया गया था, पहले ये इस एक्ट में मौजूद नहीं था, तो 2002 में ये ऐड हुआ है। इसमें क्या है 5A में, सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर notwithstanding anything contained in any order law for the time being in force, the assistant directors legal and the deputy directors law of the agency shall be deemed to be public prosecutors and shall be competent to institute and conduct any proceedings in cases sent up for trial by the agency
and the special courts constituted under any law and the courts subordinate to the high court। तो इसके मुताबिक वो सारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं लीगल और डिप्टी डायरेक्टर्स लॉ हैं वो सारे जो है वो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तौर पे वो प्रोसीडिंग चला सकते हैं, चलाएंगे। और ये जो सेक्शन 5A है ये और कहीं अगर इससे रिलेटेड कोई लॉ है तो उस सारों पे ओवरराइड करेगा, मीन्स वो एप्लीकेबल नहीं है। वो लॉज या अगर कहीं इसके हवाले से लिखा है कि ये नहीं कर सकता, स्पेसिफिक जो एडवोकेट होना चाहिए या स्पेसिफिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना चाहिए, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये जो 5A जो सेक्शन है इस एक्ट का, FIA एक्ट का, ये ओवरराइड करेगा, मीन्स ये एप्लीकेबल है। तो इसके मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर सारे और असिस्टेंट डायरेक्टर सारे वो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, और जो भी ट्रायल एजेंसी की तरफ से भेजा गया है स्पेशल कोर्ट्स में या वो कोर्ट्स जो हाई कोर्ट है उसके सबऑर्डिनेट हैं, उन सारों में ये एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के तौर पे वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 6, पावर टू अमेंड द शेड्यूल। शेड्यूल को तब्दील करने का अख्तियार किसके पास है, कौन कर सकता है? द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट amend the schedule so as to add any entry thereto or modify or omit any entry therein। तो फेडरल गवर्नमेंट को ये अख्तियार है कि जो ये शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ FIA एक्ट 1974, इसको नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इसमें कोई भी ये जो सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के, इसको वो ओमिट भी कर सकती है, इसमें और कोई जो सेक्शंस हैं उसको ऐड भी कर सकती है, या इसको जो है वो रिपील भी कर सकती है। सिंपली कहने का मतलब इसमें ऐड करे या इससे जो है वो ख़त्म करे, वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू वो फेडरल गवर्नमेंट ये कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, उसमें तब्दीली ला सकती है। तो नियर्स एंड डियर्स बाकी जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो कमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।